को समझ गई है और जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे या कहीं ना कहीं आपके एग्जिट पोल में भी चीजें प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो जनता इन भ्रष्टाचारियों के चाल चरित्र को समझ चुकी होगी। शुक्रिया भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े और बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिव दिखाई दे रही हैं, ये राबड़ी राज वाली कहानी की पुनरावृत्ति दिल्ली में है। और कुछ तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एग्जिट पोल के बाद जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। लेकिन विधानसभा के भी चुनाव हुए और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। यह एक बड़ी खबर है इस वक्त की। रुझानों के बाद अब सीटें डिक्लेयर हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। वहीं सिक्किम में सत्ताधारी पार्टी है एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, विपक्ष का सुपड़ा साफ और एसकेएम जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है। चार जून से पहले ही बीजेपी का जश्न शुरू। अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी। सिक्किम में सत्ताधारी एसकेएम का चला जादू। यूं तो बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में 4 जून को बहुत बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने बीजेपी को जश्न मनाने का मौका पहले ही दे दिया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने बहुमत के लिए जरूरी 31 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीत ली हैं और करीब 1 दर्जन सीटों पर आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर मतदान हुआ था। यहां पर बीजेपी के 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। वहीं सिक्किम के 32 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बहुमत के लिए 17 सीटों पर जीत जरूरी है। मतगणना के रुझानों में सिक्किम में एसकेएम का जादू फिर चला है। एसकेएम यहां 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी पिंटसो नामग्याल लेप्चा ने जोंगू विधानसभा क्षेत्र से भारी जीत हासिल की, तो वहीं सिक्किम के सीएम और एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग ने एसडीएफ प्रत्याशी को 7044 वोटों से हरा दिया। सबसे पहले तो मैं जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने इतना संघर्ष करके मतलब सहयोग दिया है, मुझे इतना हाईएस्ट मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके वहाँ के कारण से मैं टिकट मिला इस बार। और जनता ने भी बहुत मतलब उचित लगा, इसलिए मेरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रख के इस बार मुझे सहयोग दिया है। दोनों राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर नॉर्थ ईस्ट के दोनों सूबों में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।